हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान सोलम। सब ठीक होंगे, आप सबके पेट्स वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग बताने वाला हूं कि आप अपने पास एरवाना किस तरह रख सकते हैं और उसको जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि यार एरवाना को रखना बहुत मुश्किल है, बहुत डरते हैं। अगर उनको कहीं बेबी एरवाना दिख भी जाता है तो ख़रीदने से पहले बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि भाई इसको हम किस तरह रख पाएंगे। तभी मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ कि एरवाना को आप अपने पास किस तरह इजीली रख सकते हैं, क्या क्या उसकी टेक्निक्स चाहिए होती हैं, क्या क्या उसकी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब से मैंने अपने पास एरवाना रखी और माशाल्लाह से काफ़ी वो ग्रो हो गई है तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक केयर गाइड वीडियो करनी चाहिए। तो गैस वीडियो की स्टार्ट ही एलेक्स से करते हैं और एलेक्स को देखें एरवाना को किस तरह देखता है। और एरवाना इतना डरती है एलेक्स से, हालांकि बाकी फिशेस नहीं डरती हैं। तो खैर अब एलेक्स को हम छोड़ देते हैं ज़मीन पे ताकि वो इधर उधर जाके थोड़ा घूम फिर ले, क्योंकि मैं एलेक्स को ऐसे ही थोड़ा घूमने फिरने देता हूँ ताकि ये थोड़ा फैमिलियर हो जाए। क्योंकि आजकल उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तभी मैं इसको क्या करता हूँ, फ़िश रूम में जब भी फीड के लिए आता हूँ तो उसको लाके छोड़ देता हूँ। ये इधर उधर घूमता रहता है, बाकी फ़िशेस वगैरह को देखता रहता है। और फ़िश रूम के अंदर एलेक्स बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है, फ़िशेस को ऐसे गौर से देखता है जैसे कि मेरे दोस्त कामी रज़ाक ने कहा कि भाई वो सोचता होगा कि ये कैसे परिंदे हैं। लिटरली ऐसे ही देखता है वो कि भाई क्या चीज़ें कलरफुल सी। इन लोगों को देखने के बाद जाके अपने कामों में लग जाता है। देखें इधर अभी फीडर के साथ लगा हुआ है। तो खैर केयर गाइड स्टार्ट करते हैं। केयर गाइड स्टार्ट करने से पहले एक बैड न्यूज़ आप लोगों को दे देता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि भाई मेरी एलिगेटर गार मर चुकी है। शायद उसने कोई इन्फेक्टेड फ़िश खा ली, क्योंकि मैं उसको लाइव फीड ही कराया करता था। और बहुत ही ज़्यादा दुख है मुझे, क्योंकि यार मैंने उसको बहुत कोशिश की ठीक करने की, पर ठीक नहीं कर पाया। और उसको मैंने इंडोनेशिया से मंगाया था, लेकिन क्या करें वो मेरे पास बच नहीं पाया। मैंने बड़ी कोशिश की, उसको एंटीबायोटिक भी कराई, सब चीज़ें कराई, लेकिन बेचारा नहीं बच पाया। लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह गार आ जाएगा हमारा। और केयर गाइड हमने एरवाना की शुरू की थी, मैंने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। तो खैर अब मैं आप लोग को एरवाना की केयर गाइड स्टार्ट करता हूँ कि आप अपने पास एरवाना को किस तरह रख सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सवाल मुझसे पूछते हैं कि यार एरवाना को किस तरह रखें और क्या इसकी टेक्निक्स हैं, क्या मामलात हैं। तो ये आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करता हूँ, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उस पॉइंट्स के ऊपर कवर करता हूँ कि एरवाना को आपको कैसा माहौल देना चाहिए और एरवाना किस तरह आपके पास हैप्पी और हेल्थी रह सकती है। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा टैंक साइज़। टैंक साइज़ अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एरवाना के लिए बड़ा टैंक ही चाहिए। बेशक एरवाना के लिए बड़ा टैंक चाहिए, लेकिन आप 3 फीट के टैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बेबी एरवाना को लेके ग्रो कर सकते हैं। और 3 फीट में अगर वो 1 फीट भी हो जाता है तो वो थोड़े टाइम उसमें रह जाएगा, लेकिन 1 फीट से थोड़ा सा ग्रो होने लगेगा तो आपको बड़ा टैंक की रिक्वायर्ड होगी। लेकिन आप 3 फीट के टैंक के अंदर अपनी एरवाना को ईजीली रख सकते हैं। और डेकोरेशन वगैरह आपको एरवाना के टैंक के अंदर ऐसी रखनी है कि कोई आपको आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा नहीं रखनी है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे इस टैंक के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये रखा हुआ है। इस तरह की चीज़ आप रख सकते हैं। इससे ये होता है कि एरवाना को एक यूटर्न स्पेस मिल जाता है, क्योंकि एरवाना जिस तरह स्विम करती है वो सीधी जाती है, फिर इधर उधर घूमती है और उसको एक टर्न की जगह मिल जाती है, जो कि उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि वो सीधा सीधा बोर हो जाती है स्विम करते करते, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, वो है एक्वेरियम का कवर। एरवाना अगर आप रखना चाहते हैं तो एक्वेरियम को आप ऊपर से ढक के रखना लाजमी है, क्योंकि एरवाना बहुत ही ज़्यादा जंप करती है। क्योंकि इस जंप के चक्कर में मेरी 2 एरवाना मर चुकी हैं। तभी मैं इसके ऊपर तो बहुत ज़ोर दूंगा कि भाई अगर एरवाना आप रखते हैं, टैंक आप बियर बॉटम भी रखते हैं तो मसला नहीं है, लेकिन आपको ऊपर एक टॉप ज़रूरी है, क्योंकि एरवाना करती है जंप, और जंप करने की वजह से आपकी एरवाना मर सकती है, क्योंकि आप हर वक्त एरवाना के टैंक के आगे मौजूद नहीं हो सकते। और दूसरा पॉइंट है हमारा वाटर क्वालिटी और टेम्परेचर वगैरह। वाटर पीएच इसको जो चाहिए होता है कम से कम 6 से लेकर 8 तक भी रखें तो ये ईज़िली उसमें हैप्पी रहती है। और टेम्परेचर की बात करें तो वो 24 से 28 या 30 तक भी ये ईज़िली रह लेती है, क्योंकि ये एक थोड़ी एग्जॉटिक फ़िश इसको कहा जाता है। हालांकि ये मैं नहीं समझता कि इतनी मुश्किल है इसको रखना, क्योंकि शुरू में मैं भी इसको यही समझता था कि बड़ी एग्जॉटिक होती है, इसको रखना बड़ा मुश्किल है फ़ला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको कुछ बेसिक्स ही केयर करनी होती है, जो कि मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। खैर, तो इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 24 से 28 तक या 30 तक के टेम्परेचर इजीली रह लेती है। और पीएच की बात करें तो 6 से लेके 8 तक इजीली ये बेयर कर लेती है और हैप्पीली आपके पास रहती है।
और तीसरा पॉइंट की बात करें तो वो है डाइट। देखिए एरवाना को जितनी अच्छी आप डाइट देंगे वो उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट शो करेगी। जैसे कि आप मेरी एरवाना देख सकते हैं, मैं इसको जब लाया था ये हार्डली 4 से 5 इंच या 4 इंच तो थी कंफर्म, और अब ये लगभग 10 इंच की हो चुकी है। और इसको जो मैं फ़ीड कराता हूँ, और आप लोग को जो एरवाना को फ़ीड कराना चाहिए, आपको हाई क्वालिटी पैलेट और एक स्टिक आती है एरवाना की, वो भी आप करा सकते हैं। लेकिन आप अपने बेसिक पैलेट भी फ़िश को दे सकते हैं, अपनी एरवाना को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने तो लिटरली हाई ग्रेड भी खिलाता हूँ कभी कभार, क्योंकि एरवाना को फीड बदल बदल के आप जितना बदल बदल के देंगे उतना ही बेहतरीन है। तो आप इसको हाई क्वालिटी पैलेट दे सकते हैं, और साथ में आप कोई इसको ड्राइड श्रिम्प दे सकते हैं। ड्राइड श्रिम्प इसके बहुत फेवरेट होते हैं। और उसके साथ साथ आप इसको फ्रोज़न फूड दे सकते हैं, जैसे कि वॉर्म हो गए, क्या कहते हैं, फ़िशेस हो गई फ्रोज़न जो होती हैं, प्रॉन्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आप इसको दे सकते हैं। और साथ साथ में आप इसको कभी कभार लाइव फ़िश भी दे सकते हैं। लेकिन लाइव फ़िश आपको बहुत एहतियात से देनी है। उसको पहले क्वारंटीन करें, उसके बाद जाके फ़ीड कराएं इसको लाइव फ़िशेस। क्योंकि इस चक्कर के अंदर भाई मैं अपनी एलिगेटर गार को खो चुका हूं। तभी मैं कहूँगा कि अगर आप लाइव फ़ीडिंग कराना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो फ़िश उसको खिलाना चाहते हैं वो हेल्दी हो। ऐसा ना हो कि वो सुस्त पड़ी हुई हो, आप ऐसे उठा के लाए और आपने ला के डाल दी। कम से कम उसको अपने पास रखें, 1-2 दिन रखें, उसके बाद जाके आप एरवाना को लाइव फ़ीड कराएँ। और फीडिंग आप ऐसे करें कि इसको दिन में 1 से 2 दफ़ा फ़ीड कराएं। अगर ये छोटा है तो उसको दिन में 1 दफ़ा ही फ़ीड कराएं, ठीक है। 1 दफ़ा फ़ीड कराएं, कोई अच्छी हाई क्वालिटी प्रोटीन चीज़ देते हैं, ड्राइड श्रिम्प दे सकते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे कि अभी मेरा एरवाना है 10 इंच का हो चुका है, तो इसको आप दिन में 2 दफ़ा फ़ीड करा सकते हैं। और कभी कभार हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग ज़रूर कराएं। फास्टिंग से ये होता है कि फ़िश आपकी का जो उसका हाजमा होता है, जो उसका डाइजेस्ट वगैरह सिस्टम होता है, वो सारा सेट हो जाता है। फास्टिंग से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि इसको मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखें ये ड्राइड श्रिम्प किस तरह खाती है। तो भाई ड्राइड श्रिम्प यहाँ आ गए। एंजल जो है इतना पसंद नहीं करती है। अभी एरवाना फ़ौरन वहाँ से आएगी और देखें किस तरह ये फीड इंजॉय करती है अपना। ड्राइड श्रिम्प तो उसका, मेरी एरवाना का तो ड्राइड श्रिम्प फेवरेट है। देखें ये भाई डरपोक बहुत है। देखें ड्राइड श्रिम्प इस तरह बाइट करती है मुंह में। और अभी दरअसल थोड़ा सा डरी हुई है, क्योंकि जब भी मैं टैंक के आगे खड़ा होता हूँ तो ये इसी तरह बिहेव करती है। पता नहीं क्यों इतनी डरपोक है। हालांकि ये सेटल डाउन है यहाँ पर। ये देखें किस तरह फीड करती है। इसको फीड कराने का भी अलग ही मज़ा है। और जब ये ड्राइड श्रिम्प खाती है तो बड़ा मज़ा आता है, और जब लाइव फीड करती है तो उसका मज़ा ही अलग आता है। बाकी इसको देखें, मेरे वैल्यू के डब्बे के साथ खेल रहा है। तो इसको इसी तरह मैं फ़िश रूम में छोड़ देता हूँ, ये इधर उधर घूमता रहता है। और अब माशाल्लाह से एडजस्ट हो चुका है, बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुका है। लेकिन देखिए भाग रहा लेके, ओ भाई 2 उधर चले। खैर, बाकी चौथे पॉइंट की बात करें उसके टैंक मेट्स इसके साथ आप रख सकते हैं सेवराम, एंजल। तो आप हंसते खेलते रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखी हुई है। दरअसल एंजल जो है इधर थोड़े टाइम के लिए आई हुई हैं और एरवाना के साथ बहुत अच्छी तरह रह रही हैं। एंजल का टैंक जो है अभी थोड़ा तैयार कर रहा हूँ मैं, तो जैसे ही टैंक तैयार हो जाएगा एंजल अपने टैंक में चली जाएंगी। बाकी इसके साथ आप रेड टेल कैट फिश रख सकते हैं, जो फिश नीचे घूमती फिरती है। जैसे ये प्लेको हो गई, ये प्लेको देख सकते हैं आप। ये मुझे सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट दी थी, और हालांकि मुझे प्लेको इतनी पसंद नहीं है, लेकिन प्लेको लिटरली बहुत अच्छा काम करती है और ये लुक में भी बहुत अच्छी है। ये टैंक वैंक साफ़ कर देती है। बाकी एरवाना के साथ की बात करें तो जैसे कि बताया मैंने, रेड टेल आप रख सकते हैं, शोल नोज रख सकते हैं, एलिगेटर गार रख सकते हैं। और जो इसके साइज़ की साउथ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन सिक्लेट जो भी होती हैं, आप इसके साथ ईज़िली रख सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये बड़ी एग्रेसिव होती है, मॉन्स्टर टैंक के लिए होती है। बेशक ये मॉन्स्टर टैंक की फ़िश है, लेकिन इसके साथ आप डिस्कस फ़िश भी ईज़िली रख सकते हैं। और 5वां पॉइंट की बात करें तो हम, भाई क्या हो गया, अच्छा तो 5वां पॉइंट ये कि भाई इसकी हेल्थ और मॉनिटर करना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एरवाना का एक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अक्सर लोगों को फेस करने को आता है, वो आता है ड्रॉप आई। ड्रॉप आई इसका क्यों होता है? वो होता है पुअर वाटर क्वालिटी की वजह से। तो आपको वाटर क्वालिटी अपनी बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रखनी है। जैसे कि मिसालन देखें, अभी नीचे गिरा हुआ है, इस तरह को आपको ज़्यादा नीचे जिसकी जो वेस्टेड फूड होता है वो जमा हो जाता है। जमा होने के बाद वो अमोनिया बिल्ड करता है, जो आपकी फ़िश के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और एरवाना तो बहुत ही इस मामले में नाजुक है। तो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो टिप्स ये हैं कि भाई आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नीचे अगर नेट की मदद से निकालना चाहते हैं तो आप नेट की मदद से निकाल सकते हैं।
और सैफन कर सकते हैं तो ईज़िली सैफन कर। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मेरी एरवाना बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी, उसके बाद जाके अल्हम्दुलिल्लाह अब रिकवर हो चुकी है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कोशिश करता हूँ कि भाई इसको फ़ीड अच्छी कराता हूँ और नीचे से जो गंदगी वगैरह होती है उसको हर 2 दिन बाद साफ़ करता रहता हूँ। और फ़िल्ट्रेशन की बात करें तो फ़िल्ट्रेशन देखें सिर्फ इसमें मैंने स्पंज फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, हालाँकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। स्पंज फ़िल्टर मैं यूज़ इसलिए करता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे टैंक, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने एक मोटर लगाई हुई थी जिससे सारे मेरे एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। तभी आप लोग अगर सिंगल एक टैंक रखते हैं तो उसके अंदर सम फ़िल्टर रखते हैं, इंटरनल फ़िल्टर लगाते हैं, तो उससे आपकी फ़िल्ट्रेशन अच्छी रहेगी। एरवाना को रिक्वायर्ड है अच्छी फ़िल्ट्रेशन। अच्छी फ़िल्ट्रेशन से मतलब अच्छा पानी। अच्छा पानी आप देंगे, आपकी एरवाना बहुत तेज़ी से ग्रो होती जाएगी और आपको एरवाना रखने में मज़ा भी बहुत आएगा और आपकी एरवाना बीमार भी नहीं होगी। तो गैस जो बेसिक सी टिप्स मैंने आप लोग को दिए हैं आज, अगर आप इन टिप्स का ख़ास ख्याल रखते हैं तो आप एक हेल्दी एरवाना अपने पास रख सकते हैं और उसको ग्रो भी कर सकते हैं। तो गैस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो हो सकता था, जितना डिटेल में हो सकता था, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपने पास हैप्पीली एरवाना रख सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।